देखो ध्यान से, संबंध कारक हमने पहले कर्तरी प्रथम पढ़ाया, कर्मणि द्वितीया, करने तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपदान पंचमी। अब बारी है संबंध षष्ठी का। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, षष्ठी विभक्ति, इसका संबंध षष्ठी होता है, कारक चिन्ह होता है का के, कहीं भी मिल जाए समझ जाना षष्ठी लगाना है। संबंध षष्ठी, संबंध के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे? राम की गाय काली है, किसकी गाय? तो राम की गाय। तो की आ रहा है राम की, तो राम की, तो जैसे बालक की होता है बालकसई, तो राम की होगा क्या? रामस्य। गौ गाय का होता है गौ, और काली का होता है कृष्ण, और अस्थि बना है, तो रामस्य गौ कृष्ण अस्थि। ओके, अगला षष्ठी शेष कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जहाँ कोई कारक काम नहीं करे फॉर्मूला, वहां पर षष्ठी लगा दिया जाता है, ताकि षष्ठी से हमेशा कोई भी अनुवाद रहे बन जाता है। तो वही कहा गया शेष कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, ये लगाने से कभी गलत नहीं होता। जैसे अर्जुन की गाय चरती है, तो क्या होगा? अर्जुनस्य गो चरती, अर्जुन की गाय चरती है। अगला है षष्ठी चनादरे, जिसकी उपेक्षा कर कोई कार्य किया जाए, ठीक है, और कार्य किया जाए लेकिन अनादर हो जाए, उससे षष्ठी लगाते हैं। जैसे कोई काम कर रहे हैं, काम हो गया अच्छा से, लेकिन होते होते बिगड़ जाए, उसमें भी षष्ठी लगता है। जैसे देखिए, राम के जाने के बाद राम के पिता रोई, ठीक है ना, राम के जाने के बाद, राम तो चले गए, एक काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसका पिता रो रहे हैं, उसके चलते रो रहे हैं, अनादर हो रहा है। तो रुदत पितु रामा वनम जगम, ठीक है ना। अगला देखिए, अब हम लेके चलेंगे षष्ठी का, यानी सप्तमी का। अधिकरण कारक में पर, में या पर, सब अधिकरण में होता है, सप्तमी विभक्ति लगती है, सप्तमी। देखिए, अधारोधिकरणम, अधिकरणे सप्तमी, जिस स्थल पर कार्य संपादित होता है, या उसे आधार कहते हैं, या फिर जहाँ कोई रहता है, यानी जो उसका आधार होता है, यानी में या पर लगा रहे, उसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति लगती है या होती है। जैसे देखिए, लड़कियां विद्यालय में पढ़ती है, लड़कियां कहाँ पढ़ती है? विद्यालय में आ रहा है ना, तो में के लिए क्या आएगा? सप्तमी आएगा। तो लड़कियां का होता है छात्रा, बालक का सप्तमी होता है बालके, तो विद्यालय का होगा विद्यालय। अब बहुत सारी लड़कियां हैं, तो पढ़ का होगा पठंती, क्योंकि लट लकार, लट लकार में ती तो अंति होता है, बहुवचन के अंति होगा, ठीक है, इसलिए क्या बन गया? पठंती। आगे देखिए दूसरा फॉर्मूला, यश्च भावेन भाव लक्षणम, जिस क्रिया से क्रियांतर यानी दूसरी क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, उसमें सप्तमी विभक्ति लग होती है। जैसे राम के जाने के बाद उसके पिता मर गए, तो राम गए तब न मरे, ना राम जाते ना उसके पिता मरते, तो दोनों क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो राम वन को गए, दशरथ की मौत हो गया, तो रामे बालक का बालके, तो राम का रामे वनम गते मृत्यु दशरथ, राम के वन जाने के बाद उसके पिता मर गए। यतश्च, अगला फॉर्मूला है तीसरा, देखिए अधिकरण में, यतश्च निर्धारणम, सामूहिक में या फिर सामूहिक चीजों में श्रेष्ठ चुना जाए, या एक का बात किया जाए सामूहिक में लेके बतलाने में सप्तमी विभक्ति या षष्ठी दोनों लगता है, सप्तमी भी लगता है, षष्ठी भी लगता है। जैसे देखिए, नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है, इसमें हम देखिए लगा सकते हैं षष्ठी भी और सप्तमी भी। षष्ठी लगाएंगे तो नदी नाम होगा, सप्तमी लगाएं तो होगा नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, अस्ति मैंने है। अब एक क्वेश्चन जैसे इधर रामे वनम गते, फिर अगर एक क्वेश्चन आप लोग के देते हैं होमवर्क में, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसमें षष्ठी भी लग सकता है, सप्तमी लग सकता है, इस पर बना के कमेंट करेगा। आप लोग को चैनल पर आके लाइक कमेंट करना है, और आगे इसके बाद अनुवाद करने का भी सिखाएंगे। अभी हमने पूरा कारक का सब के वीडियो बना दिए हैं, सब देख लीजिएगा। जय हिंद।